ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ओके, आज हमारा दराज जो ट्रेनिंग सेशन है उसका 10वां टॉपिक होगा। सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है। अच्छा, ये जो टॉपिक है आज का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें प्रोडक्ट हंटिंग आपको बताई जाएगी। प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, किस प्रोडक्ट को मैं सेल करूँ, किस प्रोडक्ट की कीमत को किस टाइम कम करना है, किस टाइम उस पर डिस्काउंट लगाना है, किस टाइम उसकी कीमत को इंक्रीज कर देना है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें होंगी उसमें। इसके अलावा जो सेलर सेंटर के अपने टूल्स हैं, उनको आपने किस तरीके कार से इस्तेमाल करना है, और सोर्सिंग और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो आप एसेट फ्लिपिंग होता है आपका, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है दराज में। इंटरनेशनली भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि आप अपने एसेट्स को फ्लिप कर देते हो। ठीक है। तो ये एसेट फ्लिपिंग होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, और ये किस तरीके कार से वर्केबल होता है। ओके। अब हमारे पास दराज के जो टूल्स हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों से काफ़ी दफ़ा डिस्कस किए, बट एक दफ़ा हम इनको और डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको इनकी अहमियत, इनकी इम्पोर्टेंस का बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाए। अब इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि कैंपेन्स। आप जिस टाइम अपना सेलर अकाउंट खोलते हो, दराज का सेलर अकाउंट खोलते हो, तो सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप आता है। उसके ऊपर ये कैंपेन्स मेंशन होती है कि कौन सी कैंपेन इस टाइम आ रही है, कौन सी कैंपेन दराज उसको लॉन्च कर रहा है। ठीक है। तो उसमें कैंपेन में ऐड करना अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको असल बूस्ट मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सेलर अकाउंट खोल लेते हैं और जस्ट वो ऑर्डर्स देखने के लिए और प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए सेलर अकाउंट को यूज़ करते हैं। वो कैंपेन्स पे कोई फोकस नहीं करते, उनकी सेल्स नहीं आती। ठीक है। क्योंकि कैंपेन्स में जब तक आप अपने आप को ऐड नहीं करोगे, तब तक आप ज़्यादा दिखोगे नहीं, ज़्यादा जगहों पे नज़र नहीं आओगे। और अगर आप ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली इसका यही मतलब होगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो कम है, वो बहुत ज़्यादा लो। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास प्रमोशंस में पार्ट आ जाता है, वो आपके पास आ जाता है बंडल्स का। ठीक है। बंडल्स में क्या चीज़ आती है, कि जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो 1000 रुपए की, तो आप उसमें दूसरी किसी प्रोडक्ट को बंडल ऐड कर देते हो। ठीक है। और उसकी कीमत आप उसमें ऐड कर लेते हो और थोड़ा सा कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हो। कस्टमर के लिए लालच क्या होगी कि मुझे एक ही कीमत में या कम प्राइस में दो चीजें मिल रही हैं। फिर आपका सेलर वॉचर वाला पार्ट आ जाता है। आप वॉचर सेलर को स्पेशल डिस्काउंट देते हो। ठीक है। कि आप हमारा ये वॉचर यूज करो, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा फ्री शिपिंग है, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और सेलर पिक्स जो है, ठीक है, इसमें आप अपनी स्पेशल चीज़ों को डालते हो जिनके बहुत स्पेशल उसके ऊपर होती है, डिस्काउंट्स के ऊपर होती हैं, और दराज इसको एक स्पेशल बूस्ट कर रहा है ताकि आपके कस्टमर तक भी पहुंच सके। ओके, ये चीज़ें अवेलेबल कहाँ होती हैं और आपको कैसे देखने को मिलेंगी? ठीक है। ये है दराज का मेन पेज। ठीक है। अब उसके ऊपर यहाँ पे जो बैनर चल रहा है, ठीक है, ये है बेसिकली आपकी कैंपेन्स वाला पार्ट। जितनी भी कैंपेन्स दराज लॉन्च करेगा, वो कस्टमर्स को यहाँ पे शो होंगी। आप इन बटन्स पे क्लिक करते रहें तो आप उस पे डिफरेंट कैंपेन्स पे मूव करते रहेंगे। ठीक है। जैसे मोमोसो, ये मिनीसो की तरह का एक ब्रांड है, ये लॉन्चिंग हो रही है इसकी पाकिस्तान में। तो अब दराज के ऊपर जो शॉप है मोमोसो की, उसके ऊपर लॉन्चिंग की या एग्जेक्टिव जो लॉन्च हो रहा है, एक्सक्लूसिव लॉन्च हो रहा है दराज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 50% तक ऑफ मिलेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर वॉचेस का ऐड चल रहा है। ठीक है। कि यहाँ से आप अगर वॉचेस खरीदेंगे तो आपको वो डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। डी मार्ट जो है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको उसके ऊपर मिलेगा। फिर वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, वेडिंग्स वो चल रहा है। अब ये स्पॉन्सर्ड बाय इंटरवुड की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे, स्पेशल डील्स मिलेंगी। अगर आप दराज की वेबसाइट से इंटरवुड के प्रोडक्ट्स लेते हो तो उस पर स्पेशल आपको ऑफ मिलेगा। तो ये एक स्पेशल प्रमोशन, जब भी जो भी दराज खोलता है उसको सबसे पहले यही प्रमोशंस नजर आती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन वाला पार्ट। फिर हमारी जो स्पेशल डील्स है वो यहाँ पे आपको फ्लैश डील की सूरत में शो हो रही होती है। ठीक है। अब ये आगे इसी उसमें आएगा कि इम्पल्सिव, हम उस पे बाइंग के ऊपर उसको लेके जाएंगे कि लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट 300 रुपए की है मार्केट में, बट आपको इस फ्लैश डील के अंदर
जो कि सिर्फ 4 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी, उसमें आपको ये 150 रुपये का 149 रुपीज़ का मिलेगा। इस तरीके से दराज प्रमोट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है लोगों को इम्पल्सिव बाइंग, जल्दी से जल्दी खरीदें, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कलेक्शंस आ रही हैं, यहाँ पे जो मेन कैटेगरीज आ रही है, जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये वही सब चीज़ें हैं जो कि इन डील्स के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप सबसे पहले खोलेंगे तो यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशंस और डील्स के बारे में आ जाएगा। जैसे 12/12 की डील अब स्टार्ट होने जा रही है, तो उसको दराज ने बोलना शुरू प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये सारी प्रमोशन आपके उसके ऊपर आ रही होगी। उसके बाद आप प्रमोशन वाले टैब में जाएंगे, ठीक है, तो यही प्रमोशन सारी की सारी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। कैंपेन्स के पार्ट में जाएंगे तो तमाम जो कैंपेन्स एक्टिव हैं या जो अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आएँगी, इस कैंपेन के पार्ट में। फिर जिन कैंपेन्स में आप रजिस्टर्ड हो चुके हो, वो यहाँ पे आएँगी, और जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, वो यहाँ पे आएँगी, ठीक है? तो इस टाइम ये 3-4 कैंपेन्स हैं, जो कि अवेलेबल हैं। यहाँ पे इनकी लास्ट डेट भी मेंशन है कि आपने किस दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे वीकली फ्री शिपिंग कैंपेन, अगर आप यहाँ से फ्री शिपिंग वाली कैंपेन के अंदर जाते हो, ये रहा फ्री शिपिंग, और इसको यहाँ से भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, जिसकी शिपिंग आप कस्टमर से नहीं लोगे, इसकी शिपिंग आपको अपने उसके बजट में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो आपका रेवेन्यू होगा उसमें से इसकी शिपिंग चार्जेस कटेंगे। लेट्स सपोज पहले आप एक प्रोडक्ट 600 रुपए की दे रहे हो और कस्टमर उसका 100 रुपए शिपिंग चार्जेस दे रहा है, तो आपको 700 मिल रहे हैं, जिसमें से दराज वाले वो शिपिंग चार्जेस जितने भी उनके लगते हैं वो काट लेते हैं, अपना कमीशन काट के 600 में से 700 में से जितना भी बचता है वो पैसे आपको दे देते हैं। बट अब इसमें इस कैंपेन में क्या होगा कि लेट्स सपोज आप वो प्रोडक्ट कहते हो कि जी मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ 650 रुपए की विद फ्री शिपिंग, और इस पे 100 रुपया ही डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, तो आपको 550 रुपए मिलेंगे। दराज अपना कमीशन काटेगा और जितना भी माइनस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें ये आपको ऑप्शन होती है कि आप इसमें ये तमाम इसमें आगे चीज़ें कि शिपिंग रेट्स वगैरह और वो सब चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हो। इसके अलावा फिर बंडल डील्स आ गई। बंडल डील की हमने सेकंड नंबर पे बात की थी कि आप उसमें बंडल्स बना सकते हो। इसको अच्छा, ये हम जॉइन करेंगे तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आ जाती हैं कि फ्री शिपिंग कैंपेन्स में हिस्सा लीजिए और अपनी सेल्स में 5 गुना इजाफा कीजिए, ठीक है। अब दराज क्यों 5 गुना सेल की इंक्रीज को यहाँ पे लिख के बता रहे हैं आपको कि आपकी 5 गुना सेल इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वो यहाँ पे इन चीज़ों को बूस्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बैनर आ रहा था आपका फ्री शिपिंग का, यहाँ पे था, फिर कहीं और था, चलिए अभी हमने शायद देखा था। ठीक है। अच्छा खैर जो भी होगा, यहाँ पे बैनर अपलोड होगा, ठीक है, और उसके ऊपर मेंशन होगा कि जो फ्री शिपिंग वाली चीज़ें हैं वो इन तमाम पेजेस, जैसे हम लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास तो 2 चीज़ें आ रही हैं। हम लेट्स सपोज हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे ऊपर बैनर लगा होगा कि इन इस पेज पे जितनी भी चीजें हैं वो तमाम की तमाम चीजें फ्री शिपिंग वाले पार्ट में है। ये आपको फ्री शिपिंग के साथ चीजें मिलेंगी, ठीक है, इनके कोई शिपिंग चार्जेस आपने पे नहीं करने हैं। इसी तरह एक पेज आपका बन जाएगा जो कि आपका होगा बल्क उसका बंडल्स का, ठीक है, बंडल पैकेज एक आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी 2 चीजें, 3 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें, उनको बंडल्स बनाना है, ठीक है, और उनको आपने दराज के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। जैसे दराज पे सबसे ज्यादा चीजें क्या चलती हैं, आप अगर शर्ट्स लिखो या आप यहाँ पे लिखो टी शर्ट्स, ये देखो जैसे ये है, ठीक है। अब एक शर्ट मैं अगर खरीदता हूँ तो इसके बिल्कुल साथ मुझे एक नज़र आएगी कि ये 345 रुपीज़ की है। बट अगर मुझे 5 शर्टें खरीदनी हैं डिफरेंट कलर्स में, तो ये मुझे 1390 रुपए में 5 शर्ट्स मिलेंगी। अब मेरे लिए, कस्टमर के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है कि मैं एक 400 रुपए की शर्ट खरीद लूँ या मैं 5 शर्टें 1300 रुपए की खरीद लूँ। अगर मैं एक 400 की खरीदूंगा
तो उसकी कीमत होगी 2000 रुपये। तो यहाँ मुझे तकरीबन 600-700 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपकी जो बंडल डील होती है उसके लिए। इसके अलावा जो आपकी प्रमोशन चल रही होती है हर प्रोडक्ट के ऊपर, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है कि लेट्स सपोज, अच्छा अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फ्री शिपिंग की एक और कैंपेन स्टार्ट होगी, ये 12 से 16-18 तक होगी, ये 23 से लेके 7 दिसंबर तक होगी। ठीक है, फिर सेकंड आपकी 23 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक आपकी आ जाएगी बंडल की। उसके बाद फिर 12-12 बंडल कैंपेन स्टार्ट होगी 12 से 18 तक के। ठीक है, तो ये 4 जो अपकमिंग कैंपेन्स हैं वो यहाँ पे आ रही है। फिर आप जाते हो सिर्फ स्पेसिफिकली बंडल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये शो होगा कि ये बंडल डील में अभी आप हिस्सा ले सकते हो। आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। ठीक है, आपने वैल्यू के हिसाब से उसमें डिस्काउंट लेवल डालना है या आपने परसेंटेज के हिसाब से डालना है, वो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। आपने इस प्रमोशन का नाम क्या देना है, मैं इसको बता, लेट्स सपोज नवंबर डील्स लिख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये कब से स्टार्ट मैंने करना है और मैंने इसको कब एंड करना है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ से मैंने इन प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, जो जो मेरी वेबसाइट पे चीज़ें ऐड हैं। लेट्स सपोज मैं इसको और इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इन 3 चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं अब सबमिट कर दूंगा। ओके, ऐड क्वांटिटी लेवल। ठीक है, अच्छा कितनी क्वांटिटी पे कितना वो डिस्काउंट और ये सब चीज़ें इसमें ऐड करनी है। कि लेट्स सपोज के कोई बाय करता है 500, तो उसको कितने का या 1000 रुपये का कोई बाय करेगा, अगर 1000 रुपये के ऊपर मैं उसको 200 रुपये का डिस्काउंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, और सेकंड इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ, इसको मैं करता हूँ वैल्यू में 500 और यहाँ पे डिस्काउंट 100। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको उसमें ऐड कर सकता हूँ अपने प्रमोशनल वाले पार्ट में। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है आपके सेलर वाउचर्स। सेलर वाउचर्स बेसिकली ये एक प्रमोशनल वाउचर्स क्रिएट होते हैं जो कि यहाँ पे आपको शो होते हैं। ठीक है, कि आपने स्पेंड करना है 2600 रुपया और आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 260 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो वाउचर्स आ रहे हैं वो ये वाउचर्स हैं जो कि इस शॉप वाले ने क्रिएट किया हुआ है कि अगर आप 2600 स्पेंड करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, अगर आप 3000 स्पेंड करते हो तो आपको 300 ऑफ मिलेगा, अगर आप स्पेंड करते हो 3400 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, अगर आप 3500 स्पेंड करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, 4400 करते हो और ये सारी एक बात है। ठीक है, अब ये क्रिएट किस तरह होते हैं, ये बेसिकली क्रिएट ये इसी तरह होते हैं जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपने 500 किया, इसको परसेंटेज में अगर हम ले जाएं तो यहाँ पे आप लिखते हो कि अगर आपने 500 किया तो आपको मिलेगा 5% ऑफ, अगर आपने 1000 किया तो आपको मिलेगा 10% ऑफ, अगर आपने किया 2000 तो आपको मिलेगा 11% ऑफ, अगर आपने किया 3000 तो आपको मिलेगा 12% ऑफ, अगर आपने किया 5000 तो आपको मिलेगा 15% ऑफ। ठीक है, किन प्रोडक्ट्स पे ये अप्लाई हो वो तमाम प्रोडक्ट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें आपके वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, आपके सॉरी इसके ऊपर दराज के पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है। आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो कि इन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आगे, हमारे पास आगे फ्री शिपिंग, वो आपने डिस्कस कर लिया कि हम फ्री शिपिंग वाले पार्ट में ऐड करेंगे और वो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। सेलर जो पिक्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपने अपने मेन पेज के ऊपर, सॉरी ये पार्ट भी प्रमोशन में ही आएगा, हम मेन पेज पे नहीं जाना, बट इसका डाटा यहाँ पे शो होता है। ठीक है, हमने अपनी
कैंपेन्स में जिस टाइम आपके पास ये रहा। इस टाइम हमारे पास क्या आ रहा है, इस टाइम हमारे पास इस की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि एक ये लिमिट के साथ होती है कि आपके इतनी प्रोडक्ट्स अपलोड होनी चाहिए, आपके इतने सेल होने चाहिए और इतना सारा कुछ होना चाहिए, और इसके अलावा एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जब ये ऑफर्स जो होती हैं ये वैलिड होती हैं, ठीक है। तो आप इसको चेक करते रहें, जब आपके पास ये ऑफर वैलिड होगी आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा, पॉपअप के अंदर भी ये शो होगा, ठीक है। आपने जस्ट उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, जैसे हमने अभी सेलर उसमें किया था, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट बूस्ट होके सामने फ्रंट पेज पर नजर आना शुरू हो जाएंगी और उनकी ज़्यादा सेल्स की जो चांसेस है वो वहाँ से होंगे। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट हंटिंग वाले फार्मूले के ऊपर। बेसिक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ऊपर से हम इसको मैयर कर सकते हैं या इस इन चीज़ों को हम वो कर सकते हैं, अ, कि आप उसको कहते हैं कि हंट कर सकते हैं। जैसे अमेज़न वगैरह के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर या कोई स्पेसिफिक टूल नहीं होता इनको प्रोडक्ट को हंट करने के लिए, बट हमने कुछ मैनुअली फ़िल्टर्स बनाए हुए हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं और हम उनसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़्यादा जो सेल है वो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले एक फ़िल्टर मेथड होता है, ठीक है। फ़िल्टर मेथड कैसे यूज़ किया जाता है कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करते हो, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में जो वॉचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अ, खरीदे जाने वाली हैं या लोग उनको खरीदते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉच लिख के इसको सर्च करता हूँ। अब मेरे सामने जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनकी टोटल तादाद है इतनी, ठीक है। 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा वॉचेस दराज के ऊपर अपलोडेड हैं वॉच के उसमें टैग में, ठीक है। अब इनमें से कौन सी ऐसी घड़ी है जिसको आप मार्केट से सोर्स करो, आप ढूंढो और आप उसको बेचो, और वो कौन सी ऐसी प्राइस रेंज है जिसके अंदर आप इसको बेचो। तो अब इसमें हम थोड़े से फिल्टर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फिल्टर यूज़ करते हैं जो कि है आपका रेटिंग के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो 4 स्टार को, वो प्रोडक्ट्स जो कि 4 स्टार रेटिंग में आती हैं, आप सबसे पहले उनको फ़िल्टर आउट कर लेते हो, ठीक है। अब आपके पास कितनी रहेगी 36,000, 36,708 वॉचेस वो हैं जो कि 4 स्टार या उससे अबव के फ़िल्टर में आती हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो लोकेशन पाकिस्तान। जो चाइना लोकेशन की है वो दराज खुद सेल करता है, तो आप ये सेलेक्ट करते हो वो प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान से अपलोड है या पाकिस्तानी वेंडर उनको बेच रहा है, उनकी तादाद कितनी है, तो फिल्टर होके हमारे पास एक और छोटा सा टैग आ गया। फिर आप इसमें एक और फिल्टर ऐड करते हो, ठीक है। फिर आपके पास बाकी और फिल्टर्स, कलर्स वगैरह और वारंटी और ये सारी चीज़ें भी आ रही होती हैं। अब इसमें आप ऐड करते हो लो प्राइस टू हाई प्राइस। हमारा टारगेट क्या होगा कि स्टार्ट में हमने सस्ती चीज़ों को प्रमोट करना है, ठीक है, ताकि उनसे ज़्यादा सेल आ सके। अब इसमें वॉचेस में ये काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम इसको वॉच को वॉचेस करते हैं ताकि स्पेसिफिकली घड़ियों के ऊपर हम आ जाएं, ठीक है। स्टिल अब इसमें फिर हमें फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे, इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हमने 4 स्टार में गए, फिर हम इसको किया कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की चीज़ें चाहिए, फिर हमने इसके ऊपर एक प्राइस का फ़िल्टर लगा देंगे, लो प्राइस टू हाई प्राइस, ठीक है। अब हमारे सामने वॉचेस में भी ये आ रहा है, सो हम थोड़ा सा इसको जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ये वॉच नज़र आ रही है, ठीक है, जिसको बैंड कहा जाता है। बेसिकली बैंड होता है, वॉच नहीं होती, बट स्टिल इसमें आपके पास वो घड़ी चल रही है। इसकी प्राइस है 79 रुपीज़, ठीक है, और इस पे रेटिंग आ रही है 130, ठीक है। एक हमारे पास कैटेगरी बन गई ये। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आ गई 88 रुपीज़ की है, ये वाली रिस्ट वॉच बैंड टाइप का है, और ये 115 लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू किया है,
ठीक है, और ये 4 स्टार और उससे अबव है। फिर हमारे पास और हम सर्च करते हैं, इस पे 26 रिव्यूज़ हैं, इस पे 99 रुपये में 1 व्यूज़ हैं। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और चीज़ें हमारी नज़र आ रही है, बट हमने क्या, किस प्रोडक्ट को हमने फाइंड करना है, किस प्रोडक्ट को देखना है जिसकी प्राइस रेंज 200 से 500 तक मैक्सिमम हो, और उसके ऊपर जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे, जैसे ये रिव्यूज़। ठीक है, ये टच एलईडी ब्रेसलेट वॉच है। ठीक है, इसके अंदर ये तमाम फीचर्स हैं, और हमारे पास फिर एक ये वॉच आ जाती है, फिर ये 1800 की है। यहाँ पे वो मोर आइटम्स आ रहे हैं, सेलर पिक जो आ रहे हैं ना, वो देखो ये चीज़ आ रही है आपको हर पेज के नीचे, और इस तरह की चीज़ें शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब देखो इस बैंड की जो है, ये हर जगह ही अच्छे रिव्यूज़ है, और इसकी जो प्राइस है वो 79 से शुरू हो रही है। 79 वाले पे कितने थे, 100 एंड समथिंग उसके ऊपर थे। तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र में आ रही है कि वॉचेस में ज़्यादा जो सस्ती आइटम के अगर ऊपर हम जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा रिव्यूज़ मिल रहे हैं। बट हम इसमें एक और फिल्टर ऐड करते हैं यहाँ से, 200 से 500 का, और इस एरो पे क्लिक करते हैं। अब हमें जो चीज़ें नज़र आ रही वही हमें ब्रांड्स नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट उसमें बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र भी है। अब हमारा फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा, हम यहाँ पे इन रिव्यूज़ को देख रहे हैं। ठीक है, ये वॉच है, इसके 10 रिव्यूज़ हैं, 212 रुपये की घड़ी है, इसको हमें खोल लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ये कफलेंस है, ये वॉच नहीं है, और हमारे पास क्या है, तो ये जो प्रोडक्ट हंटिंग वाला पार्ट होता है, ये आपको करना पड़ता है टोटल मैनुअली। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने इस तरह सर्च करके ये देखो कितने हैं इसके। अब सेम तस्वीर है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेम है। एक पे कितने व्यूज़ हैं, 228। एक पे कितना व्यूज़ है, ओनली 1। ठीक है, तो ये नाम के फ़र्क से भी इन चीज़ों को आ सकते हैं ये उसके ऊपर। देखो सेम यही सिनेरियो, सब कुछ सेम है, एक ही जगह से दोनों ने इंटरनेट से तस्वीर उठाई हुई है, दो डिफरेंट वेंडर्स ने, बट नाम देखो इसका। गुड क्वालिटी फैशनेबल स्टाइलिश वॉच फॉर यूनिसेक्स न्यू अराइवल। ठीक है, ब्लैक लेदर स्पेशली वॉच फॉर यूनिसेक्स। अब नाम का जो डिफरेंस है, न्यू अराइवल ऐड किया हुआ, गुड क्वालिटी फैशनेबल स्टाइलिश। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है। सबसे जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो हमने इस तरीके कार से कुछ लिस्टिंग बना ली कि ये जो वॉच है इसके ऊपर हमें 10 रेटिंग से करीब मिली हैं, इसके ऊपर हमें तकरीबन 6-7 रेटिंग मिली हैं, उसके बाद ये एक थी जिसके ऊपर 12-13 रेटिंग्स थी, और एक ये वॉच थी जिसके ऊपर इतनी वो रेटिंग्स आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके कार से हम इनके डिफरेंट वो बना लेते हैं। अब आइडियली हमें इस तरह की मार्केट से घड़ी सर्च करनी है जो कि इसी प्राइस रेंज में हो, इसी स्टाइल रेंज में हो। ठीक है, कलर्स में डिफरेंस आ सकता है, आपके थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, बट प्राइस रेंज और वो सब चीज़ें हमें क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके कार से हम 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स की डिफरेंट लिस्टिंग बना लेंगे, और फिर उनको मार्केट से सर्च करना शुरू करेंगे कि हमें बेस्ट अवेलेबल जो प्रोडक्ट मिलती है उसको फिर हम मार्केट करना शुरू करते हैं। प्राइस रेंज याद रखिएगा, प्राइस रेंज आप इसी प्राइस रेंज में रहिएगा जो कि आपकी 200 से 500 के बीच में आती है।
ओके सॉरी, बीच में आवाज़ थोड़ी बंद हो गई थी। ओके, नेक्स्ट उसमें हम आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने फ़िल्टर मेथड्स पढ़ ली कि हमने किस तरह फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं, और हमने फिर रिव्यूज़, फिर इम्पल्सिव जो है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाते हैं बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर, और ये हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि उसके ऊपर फ्लैश के ऊपर, फ्लैश सेल के ऊपर आ रही है, ठीक है। और इस पे हम शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि हमें शो हो रही हैं। अब दराज ने इन प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन थी वो इस बेस पे थी कि ये प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेल हो रही है इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। अगर आप इसमें सबसे ऊपर देखें तो इस आइटम को 202 दफ़ा खरीद चुके हैं लोग, ठीक है। ये 99 सोल्ड हो चुके हैं, ये 141 सोल्ड हो चुके हैं। इस डील के ख़त्म होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, ठीक है। और ये कल दोबारा डील किस टाइम स्टार्ट होगी? एक रात 12 बजे शुरू होगी, दूसरी होगी दोपहर को 3 बजे, ठीक है। दोपहर 3 बजे तक, 3 बजे शुरू होगी, रात 12 बजे तक चलेगी, फिर रात 12 बजे शुरू होगी जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगी। और इसमें जो प्रोडक्ट सोल्ड आउट होते जा रहे हैं उनके ऊपर सोल्ड आउट आता रहेगा, जो अभी तक अवेलेबल हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने लिस्टिंग आ जाएगी जो कि इस टाइम दराज पे सबसे ज़्यादा बिकने वाले, ठीक है, प्रोडक्ट्स होंगे। उनको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करेगा, उनके ऊपर स्पेशल डील्स It's लगेंगे, 7:30. सेलर्स उनको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए बूस्ट करेंगे, और ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है बेसिकली आपकी सिलेक्शंस का। उसके बाद हाई पॉपुलैरिटी वाली प्रोडक्ट्स होंगी जिनकी पॉपुलैरिटी हाई है। हम अगेन वॉचेस के ऊपर जाते हैं, सर्च हमने किया वॉचेस। अब यहाँ से हम फ़िल्टर सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं अपना वही 200 से 500 का, ठीक है। और बस इतनी प्रोडक्ट रह गई। अब इसके अलावा फिर हम सेकंड फ़िल्टर यूज़ करते हैं इसमें पाकिस्तान का, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं 5 रेटिंग, ठीक है। अब आपके पास 8000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, जिनकी प्राइस रेंज 200 से 500 है, और ये 5 रेटिंग के ऊपर है, ठीक है। ये आपके पास फ़िल्टर आ गए। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे सॉर्ट बाय, एक आपके पास बेस्ट मैच की ऑप्शन आती है, एक हाई प्राइस और एक लो प्राइस, तो आप बेस्ट मैच को सेलेक्ट करोगे। अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट इनकी जो रेटिंग है वो हाई है, 5 स्टार रेटिंग्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जिनकी बहुत ही कम, एक देखो नज़र आ रही है आपको, 8 नज़र आ रही है, ठीक है। कि बाइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों ने इतना ज़्यादा खरीदा नहीं है इन्हें, बट इनकी जो रेटिंग है, जिन लोगों ने भी खरीदा उन्होंने 5 स्टार दिया। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन सकती हैं जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके बिकने के, ठीक है। ये आपके पास सारी बन गई। तो ये तरीक़ेकार होते हैं, ये फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं आपके दराज़ के जो है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या प्रोडक्ट सर्च के लिए। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनको आपने लाज़मी तौर पे फ़ोकस करना है, फ़ोकस में रखना है, ठीक है, जिनके ऊपर आपका फुल वो होना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाती है बेबी किड्स एंड टॉयज़। सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो प्रोडक्ट है वो बच्चों की चीज़ें होती हैं, किड्स की चीज़ें होती हैं, टॉयज़ होते हैं बच्चों के, ठीक है। क्योंकि ये आइटम सीज़नल नहीं होती हैं। ये बच्चों को टॉयज़ सर्दियों में भी चाहिए, गर्मियों में भी चाहिए। इसके अलावा जो खरीदने वाले हैं वो दोनों जेंडर के लोग हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस है वो किड टॉयज़ उसके ऊपर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हेयर केयर, आपके हेयर ऑयल्स बहुत सेल होते हैं, आपके हेयर की बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, या वो सीरम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कलरिंग है, ठीक है, शैम्पूज़ हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होती हैं। उसके बाद फिर स्किन केयर की चीज़ें हैं, मेकअप हैं, फिर घर की डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी लाइट होती हैं, आपके लैंप्स होते हैं, इस तरह के, फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हैंड फ्री चार्जर, आपके डॉग चार्जर या एडवांस किस्म की जो चीज़ें आ रही होती हैं वो सेल होती हैं। फिर वॉचेस,
मेल और फीमेल दोनों के वॉलेट्स हो गए, रिंग्स होगी, आपकी गाड़ी की एसेसरीज, कार एसेसरीज भी है। ये हाई वॉल्यूम होती है जो कार एसेसरीज होती हैं, ठीक है? क्योंकि जिसके पास भी पाकिस्तान में गाड़ी है उसको अपनी गाड़ी को डेकोरेट करने का बहुत शौक होता है। फिर आपकी मोबाइल एसेसरीज हैं, ठीक है, जो कि आपकी सदाबहार की चीज़ें या पूरा महीना सेल होती हैं और बहुत सेल होती हैं। फिर आपकी किचन एसेसरीज है, ठीक है? ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपके फोकस में होनी चाहिए, इन पे कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है? इनके ऊपर कोई आपके वो कह लो कि सीज़नल वाली चीज़ या उस तरह की चीज़ नहीं आती है। कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको आपने दूर रहना है, सॉरी फ़ोकस आपने करना है, ठीक है? अब उसमें जो सेलिंग उसकी प्राइस पॉइंट है, उसमें आपने रखना है कि आपको 200 से 800 के अंदर की चीज़ मिले, ठीक है? जो आपको प्रोडक्ट मिले, वो आपको 200 से 800 के बीच की आइटम हो और आप उसको अगर सेल कर रहे हो तो आपने अपने प्रोडक्ट की को 1500 से नीचे उसमें रखना है। फिर आपने ये मालूम करना है कि ये प्रोडक्ट दराज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च करते हो, कि ये इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है दराज़ के ऊपर, तो मेरे पास चांसेज़ है, मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है कि मैं इसको ज़्यादा सेल कर सकूँ, ठीक है? उसके बाद आपके कंपटीशन लेस हो, कम हो आपका कंपटीशन। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे वो जो रिस्ट वॉच थी, उसमें आपने खुद देखा कितना कंपटीशन था। 79 रुपीज़ से उसकी सेलिंग लोगों ने स्टार्ट की कि 79 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं और वो 200-300 तक जा रही है। और उसपे कितने इमेजेस थे, कितनी तस्वीरें थी, कितने वेंडर्स ने उसको सेल करने पे लगाया हुआ था। तो आई थिंक वो एक सूटेबल प्रोडक्ट नहीं हो सकती है हमारे लिए बेचने के लिए, ठीक है? इसके बाद जो एवरग्रीन जो सदाबहार की चीज़ है, लेट्स सपोज़ मोबाइल चार्जर है, ये एवरग्रीन है। ये आज भी लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए चाहिए, 10 साल बाद भी चाहिए होगा, 100 साल बाद भी चाहिए होगा। जब तक दुनिया में मोबाइल होंगे तो मोबाइल का चार्जर, उसके हैंड फ्री, उसके कवर, उसके पाउच, उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी चल रहा है वो 2.5 एम्पेयर वाला है, 5 एम्पेयर वाला जो फास्ट चार्जर है वो आया, फिर 10 एम्पेयर हो सकता है, 50 एम्पेयर हो सकता है। ऐसा चार्जर कि आप मोबाइल के साथ बिल्कुल कनेक्ट करो और वो विदिन 3 सेकंड, 2 सेकंड आपके मोबाइल को 100% चार्ज कर दे। बट स्टिल चार्जर की रिक्वायरमेंट, चार्जर की नीड मार्केट में रहेगी, ठीक है? उसके बाद वो प्रोडक्ट्स फाइंड करना है जिसकी आप इन्वेंटरी अरेंज कर सकते हो। आपने एक दफ़ा चीज़ लगाई, वो दराज़ के ऊपर हिट हो गई, वो सेल होना शुरू हो गई। अब आप उसको रीस्टॉक नहीं कर सकते, तो आपने फोकस ये करना है कि आप उन प्रोडक्ट्स को रखो जिनको आप दोबारा से रीस्टॉक कर सकते हो। इसके अलावा आपने अपने पास जो प्रोडक्ट्स डालनी अपलोड करनी है वो मिनिमम आप 3 एसकेयूज़ के साथ जाओ, मिनिमम कम से कम 3 एसकेयूज़ के साथ आप उसके ऊपर जाओ, ठीक है? इवन इफ यू सेल 1 एसकेयू देन यू हैव एट लीस्ट 3 वेरिएंट्स, कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके 3 वेरिएंट्स आपके पास होने चाहिए जिसमें ब्लैक, ब्लू कलर्स में जाओ या साइज़ेज़ में जाओ, ठीक है? तो इस तरीके कार से आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है कि कम से कम 3 प्रोडक्ट्स आप अपलोड करो, ठीक है? और अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, तो आप उसके 3 डिफरेंट वेरिएंट्स फाइंड करो। वो कलर में हो सकते हैं, वो साइज़ में, लेट्स सपोज़ मेरे पास एक टी-शर्ट है, तो मैं उसके डिफरेंट कलर्स कर सकता हूँ कि यार मैं ब्लैक में बेचूँ, ब्लू में बेचूँ और येलो में बेचूँ, या फिर मैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज के उसके ऊपर आ जाऊँ। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनसे आपने दूर रहना है, ठीक है? उनको आपने इस टाइम नहीं सोचना कि मैं उनको लेके आऊँ, उनको लगाऊँ या उनको बेचूँ। हाँ, बाद में मैं कर सकता हूँ, जैसे मेरा शॉप हिट हो जाती है, मेरे पास रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, लोग डायरेक्टली मेरी शॉप के ऊपर आ रहे हैं, तो वो एक बन सकता है। बट इस टाइम स्टार्ट में हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ है सीज़नल। अभी सर्दियाँ, लेदर जैकेट अभी बिकेंगी, गर्मियों में लेदर जैकेट नहीं बिकेंगी, ठीक है? सेकेंडली, इस टाइम गर्मियों का मटेरियल नहीं सेल होगा, इस टाइम सर्दी का मटेरियल सेल होगा। अभी शादी सीज़न चल रहा है तो ये सोफ़ा, बेड, टीवी इस तरह की चीज़ें जो है, जहेज़ की आइटम या शादियों की आइटम ये इस टाइम सेल होंगी। बट जैसे ही शादियों का सीज़न ख़त्म होगा, इनकी सेल ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे कोई भी सीज़नल आइटम नहीं बेचनी। इसके अलावा वो मुझे आइटम नहीं बेचनी जो कि पड़ी-पड़ी ख़राब हो सकती हैं या बासी हो सकती हैं या जो ईटेबल्स होती हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ ब्रेड है, ब्रेड मैं नहीं बेच सकता,
2 दिन नहीं बिकेगी, तीसरे दिन ब्रेड ख़राब हो जाएगी। इसके बाद वो आइटम जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ हो, लेट्स सपोज इसको आप नियर एक्सपायरी भी कह सकते हो कि यार ये मेरे पास एक क्रीम है, ये इसकी एक्सपायरी नेक्स्ट 7 दिन की है या नेक्स्ट 1 हफ्ते बाद इसने एक्सपायर हो जाना है। ये जिनकी शॉर्ट लाइफ हो, जैसे ऑलपर्स के दूध है या वो डब्बे वाले दूध है, ठीक है, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट जो लिखी होती है वो मैक्सिमम 3 हफ्ते या 4 हफ्ते की होती है। तो आप ऐसे ही प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हो। फिर फर्जाइल आइटम है, लेट्स सपोज के शीशे का ग्लास है, वो एक फर्जाइल आइटम है, ठीक है, वो टूट सकता है या वो गिर सकता है। फिर इनफ्लेमेबल भी होता है कि लेट्स सपोज कि कोई ऐसी आइटम जिसको आग लग सकती है, ठीक है, ये जिसमें आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, इसमें कोई ऐसा ऑयल होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें वो कर सकता है। फिर वो प्रोडक्ट जिनकी हाई प्राइस है, ठीक है, महँगी चीज़ें हैं, मैं उनको नहीं बेच सकता, महँगी चीज़ें लोग मुझसे नहीं खरीदेंगे। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जिनके सेलर बहुत सारे हैं, वो प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा दराज़ के ऊपर लगी। मैंने वॉच लिखा तो मुझे वो रिस्ट वॉच बहुत ज़्यादा नज़र आई। तो मेरे ख़्याल से कि मैं उसको अगर 79 की वो ऑलरेडी लगी हुई है दराज़ के ऊपर, तो मैं उससे कम और क्या करूँगा? वो उस वेंडर जिसने वो 79 की लगाई है, उसको भी 3, 4, ₹5 प्रॉफ़िट हो रहा होगा। फिर लिक्विड वगैरह मुझे अवॉइड करना चाहिए जिसमें शैम्पूज़ आ गए या कोई ऑयल्स वगैरह आ गए, जिसका डर है कि कस्टमर तक पहुँचते-पहुँचते वो ख़राब हो जाएगा या वो उसकी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इन प्रोडक्ट से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। ओके, अब जो एसेट फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके कार का है कि अ, आप एक प्रोडक्ट को बूस्ट करते हो, ठीक है? आप एक स्टोर को बिल्ड करते हो, अपने उस एसेट को जो दराज के ऊपर शॉप है, उसको क्रिएट करते हो और उसको एक लेवल पे पहुँचाने के बाद आप उसको सेल कर देते हो, ठीक है? इसको फ्लिपिंग कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे फेसबुक के पेजेस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंडिया में एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है? फ्लिपा के नाम से, जिसके ऊपर ये इस तरह की वेबसाइट्स और बहुत सारी चीज़ें सेल भी होती हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक पेज को, एक शॉप को बूस्ट करते हो और इस लेवल पे लेके जाते हो कि वो इतना अर्निंग पर मंथ के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है? फिर आप उसको किसी दूसरे बंदे को सेल कर देते हो जिसको उसकी ज़रूरत है। किसी दूसरी कंपनी को सेल कर देते हो जिनको उसकी नीड होती है। ठीक है? ये बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। आज मैंने ओएलएक्स पे भी बहुत सारे ऐड देखे हैं। कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे डाला हुआ है, मुझे शॉप खरीदनी है जिस पे इतनी सेल हो और इस तरह की चीज़ें। ठीक है? तो इसको बेचना बहुत आसान है, इसको बेचना मुश्किल नहीं होता। ठीक है? अब इसका जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि लेट्स सपोज़ कि आपके एक दराज़ की शॉप है जिसके ऊपर 3 प्रोडक्ट्स लगी हुई है। ठीक है? अब उनकी प्राइस क्या है? उनकी प्राइस 200 है, 300 है और 400 है। एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 200 है, एक की 300 है, एक की 400 है। आपके जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जो एक प्रोडक्ट आपकी सेल होती है, सॉरी, उसकी को अराउंड ₹300 उसकी जो है वो प्राइस बनेगी। आपका जो एवरेज मार्जिन है फी प्रोडक्ट वो 33% है, ठीक है? आप जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें जो आपका मार्जिन आ रहा है वो 33% है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे कि आपकी जो आपने जो अचीव करना है, ठीक है? वो आपने अचीव करना है 1.5 लाख रुपया पर मंथ। 1.5 लाख पर मंथ करने के लिए आपको 300 के हिसाब से इतनी सेल करनी पड़ेगी, ठीक है? आप 300 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख करो, 15,000, ठीक है? आपको इतनी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेंगी, 1500 सॉरी, ठीक है? और आपका मार्जिन जो है वो 33% है। नाउ आप अपने मार्जिन को, जो आपका आपकी जो टोटल सेल है 1.5 लाख की, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 33% से, जो कि बनता है 50,000 रुपये। अगर आपकी टोटल सेल 1.5 लाख रुपए की होती है आपके दराज स्टोर से, तो आप 50,000 रुपये का अराउंड प्रॉफिट वहां से कमाते हो, जो कि आपका किचन मनी है, ठीक है? नाउ अब अपने घेर में अपने अपने मंथली प्रॉफिट को
मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, जो वैल्यू बनती है 10 लाख रुपए, 1 मिलियन। ठीक है, अब आपकी स्टोर की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी स्टोर की वैल्यू बन गई 10 लाख रुपए। अब आप बहुत इजीली इसको 10 लाख रुपए का किसी को बेच सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं हम एक्सेल के ऊपर। आपके स्टोर पे लगी हैं 3 चीजें, एक है 200 की, एक है 300 की, एक है 400 की, लेट्स सपोज। और आपके स्टोर की एवरेज जो सेलिंग प्राइस, एवरेज बास्केट साइज है वो 3000 है, 300 रुपये। ठीक है, एक कस्टमर आता है आपके स्टोर पे और तकरीबन वो 300 रुपए की एक प्रोडक्ट आपसे खरीदता है, ऑर्डर वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट होगा कि आपने एक महीने में 1.5 लाख रुपए की सेल करनी है। आपने 500 ऑर्डर लेने हैं एक महीने में। 500 को हम डिवाइडेड बाय करेंगे 30, तो आपको 16 ऑर्डर चाहिए एक दिन के, तकरीबन 17 ऑर्डर्स। ठीक है, आपको 17 ऑर्डर्स डेली के चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एवरेज साइज 300 है तो 1.5 लाख पे पहुंचने के लिए। अब हर प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो अपना मार्जिन सेट करना है, प्रॉफिट सेट करना है, वो 33% करना है। ठीक है, ये आपके हो गए टोटल सेल। ये आपका हो गया टोटल ऑर्डर्स, 7:45. और ये आपका हो गया मार्जिन। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन, इसमें दराज के शामिल है, इसमें बाकी तमाम चीजें शामिल है, ये इस टाइम ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, और ये आपको चाहिए डेली ऑर्डर्स। नाउ अब आपने क्या करना है कि आपने अपना जो मार्जिन है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। उसको कैसे करेंगे? उसको आप करोगे 150 मल्टीप्लाई बाय 33%, तो तकरीबन ये 50,500 बन जाएगा। ठीक है, या इसको हम टोटल लमसम 50,000 ही कर लेते हैं कि 50,000 आपका मार्जिन बन रहा है। ठीक है, अब इसको आप वर्क करो 20 मंथ, 20 महीने में आप कितना कमा सकते हो इस अपने एक स्टोर से? मल्टीप्लाई बाय 20, आप कमा सकते हो 10 लाख रुपए अपने स्टोर से 20 महीने तक, 20 महीने बाद। ठीक है, हर महीने की आप जो 50,000 आ रहा है उसको आप सेव करते रहते हो और आप 20 महीने में कमा सकते हो 10 लाख रुपए। या सेकेंड काम क्या करते हो? आपके 3 महीने बाद आप अपने स्टोर को कर देते हो सेल। कितने का सेल करते हो? इतने का। ठीक है, आप अपने जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो इंटरेस्टेड होता है आपका स्टोर खरीदने में, आप उसको ये सारी डेटा दिखाते हो कि जी मेरे स्टोर के ऊपर डेली के जो 17 ऑर्डर्स आ रहे हैं, मंथली ऑर्डर तकरीबन 500 हैं, मेरी जो प्रोडक्ट्स है उनकी रैंकिंग अच्छी हो चुकी है, मेरे स्टोर की रैंकिंग अच्छी हो चुकी है, मैं डिफरेंट कैंपेन्स में हिस्सा लेता हूँ, फेसबुक सॉरी दराज वाले मुझे बूस्ट करते हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर, अपने सेलर पिकर के ऊपर, अपने फ्लैश डील्स के ऊपर, अपने बैनर्स के ऊपर। ठीक है, उस सब रीजन की वजह से मेरे पास मंथली 500 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 500 की सेल आ रही है। ठीक है, और मेरी जो टोटल अर्निंग है वो है इस टाइम 50,000 रुपये प्रॉफिट्स मेरा बच रहा है। ठीक है, अगर मैं इन तीन को, ये तीन मेरी प्रोडक्ट्स, इन तीन प्रोडक्ट्स की वजह से मेरा जो फेस दराज की शॉप है वो रैंक हो चुकी है, एक अच्छी रैंकिंग में आ चुकी है, उसकी एसईओ अच्छी हो चुकी है। अगर मैं इसको 6 प्रोडक्ट्स कर दूं, ठीक है, और 700, 800, 900, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स और ऐड कर दूं जिनकी एवरेज जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 800 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो फिर इस हिसाब से होगी। ठीक है, कि अगर मैं 800 रुपये की एक चीज़ बेच रहा हूँ और मेरे पास डेली के ऑर्डर 17 आते हैं, ठीक है, तो मेरी जो टोटल
हो जाएगी, वो कितनी होगी, ये डेली का हो गया 1300, 17 मल्टीप्लाई बाय 800, डेली का मेरा 1300 हो गया। और इसको अगर मैं मंथली करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 30, तो मैं 4,80,000 रुपए की मंथली सेल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 33 से, तो अब मैं 1,34,000 रुपए की सेल कर रहा हूँ। सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स और ऐड करने से अपने फेस उस पे शॉप के ऊपर मेरी जो 20 महीने की कमाई है, जो अर्निंग है, वो 26 लाख तक भी जा सकती है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे 10 लाख के ऊपर अपने इस शॉप को सेल करना है। मेरे पास 10 लाख रुपया कैश में इन्वेंट्री उसमें ऐड हो, मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब मुझे अपने और एसेट बनाने हैं। ठीक है, मुझे और दराज की शॉप्स बनानी है, मुझे उसके लिए और प्रोडक्ट चाहिए, जो कि मैंने और प्रोडक्ट खरीदनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये 10 लाख को मैं एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं पे डाल के प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मार्केट से सामान खरीद सकता हूँ। 10 लाख रुपए किसी वेंडर को दे के उससे 20 लाख रुपए का सामान, मतलब 10 लाख क्रेडिट पे उधार पे ले सकता हूँ। तो इस तरीके से सारे काम आपके बहुत इजीली मैनेज हो सकते हैं इन पैसों से। ठीक है, तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है आपका फ्लिपिंग का। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। कल का जो हमारा सेशन होगा वो इसी 7 बजे ही होगा, और कल हम जो स्टडी करेंगे वो पॉलिसीज़ जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उन चीज़ों को देखेंगे जिनकी वजह से, जिनको फॉलो ना करके आपकी दराज की शॉप ब्लॉक हो सकती है, दराज वाले आपको डीलिस्ट कर सकते हैं। तो और कल हमारा लास्ट सेशन होगा, इसके बाद हम थोड़ा सा फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक शॉप और फेसबुक पेज और इन सब तमाम चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।